महाराज आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम क्या करें। हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हुए हमें धन की भी आवश्यकता है, सुविधाओं की भी आवश्यकता है, रिश्ते नाते संबंध भी निभाने हैं। तो ऐसा क्या करें, हम ये कैसे करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो महाराज ने सामने प्रसंग आ गया भक्ति प्रकाश में, भक्त प्रकाश के अंतर्गत जनक का प्रसंग। राजा जनक जो थे बहुत ही वैभवशाली, ताकतवर, धन दौलत से संपन्न, महल माड़ियां, विशाल सेना सब कुछ थी, फिर भी उनको विदेही राजा कहा गया। अर्थात सब कुछ होते हुए भी उनके साथ ना जुड़ना, ये राजा जनक जी के बारे में कहा है। तो एक घटना आती है, राजा जनक गोष्ठियां लगाया करते जिसमें बड़े बड़े विद्वान आया करते। एक बार की बात है, एक तपस्वी वो राजा जनक की सभा में आता है। जो उसके मन में आया वो उसने प्रश्न राजन से पूछा। क्या कहता है? एक काल था पसई आया, पूछा जो प्रश्न मन भाया। जो मन को भाया वो प्रश्न पूछा राजा से। राजन है तू संपतशाली, रिद्धि सिद्धि है शोभा बाली। हे राजन तू तो संपतशाली है, रिद्धियां सिद्धियों से सुशोभित है, और मणि मंडित सो मुकुट को धारे, भूषण वस्त्र मोल के भारे, रखते हो से नख गणनी के, शूरवीर जन श्रोधर जी के। हे राजन तेरे मुकुट में मणियां रतन लगे हुए हैं, तेरे भूषण वस्त्र अति बहुमूल्य हैं, तेरे अंदर भारी सेना है, शूरवीर है, और ठाठ बाट सो ए मनुहारी, राजसी सजा है तब न्यारी। जरा सोचो महाराज किस लेवल की बात कर रहे हैं। हमारे पास 2 पैसे आ जाए, छोटा सा पद आ जाए, तो हमारी गर्दन नीचे नहीं होती, अकड़ के चलते हैं, दूसरों को चीर कर निकल जाते हैं। राजा जनक की बात, जिसके पास धन दौलत महल माड़ियां शूरवीर सब कुछ है, और वह तापस पूछते इतनी ठाठ बाट तेरे पास है, राजसी सज्जा है, इसमें मन कैसे वश कीना, आत्म पद को कैसे जीना। हे राजन ये बताओ, इतना सब कुछ होते हुए
तूने अपने मन को कैसे वश में किया है, कैसे अपनी आत्मा को जगाया है। तब राजा जनक उत्तर देते हैं, बड़ा गहरा साल है, समझने का प्रयास करना। नृप ने कहा मुनि बर मानो, राजकाज श्री हरि का जानो। मैं हूँ दास राम का प्यारे, रहता हूँ श्री राम सहारे। हे मुनिवर, ये मान लो, ये जो मेरे पास राजकाज सब कुछ है, ये तो मेरे हरि का है, मेरे राम का है। मैं उसका ही जानता हूं, मानता हूं। और मेरी क्या दशा है, मैं तो अपने राम का दास हूं, नौकर हूं, किंकर। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। और मुझे केवल अपने राम पर ही भरोसा है। हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी सताती। बीत राग पद पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे। हे तापस, मैं तो दिन रात अपने राम का कार्य करता हूं, मुझे कोई तृष्णा नहीं सताती। मुझसे जो करवाना चाह रहे हैं, मुझे निमित्त बनाया है और मैं काम कर रहा हूं। इस भावना से मैंने ये बीत राग का पद पाया है। तो इसमें भेद ये समझना है, जो भी आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हो, धन दौलत, पुत्र पुत्री, बहन भाई, रिश्ते नाते, शौहरत पद, जो भी मिले उसका भोग तो हमने भोगना है, लेकिन उसके नहीं हो जाना। ये कहना, हे राम, ये तेरी माया है, तेरी कृपा है, ये तो तूने अपने दास पर कृपा करी है और मुझे ये सब दे रखा है। भगवान गारंटी देते हैं, जो सदा राम कार्य में लगा रहता है, उसकी चिंता उसे नहीं रहती, उसकी चिंता उसके राम को रहती है। जो जन हरि के ओरे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनकारी, करताप संभार। अर्थात ऐसे जन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका सारा प्रबंध भगवान खुद करते हैं और जो देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं। तो ये जो सेवा कार्य हमारा सौभाग्य, जो हम राम नाम सेवा सदन के साथ जुड़ गए। देखते ही देखते 5 वर्ष पहले 4-5 साल को इसको शुरू करा था, आज ये विशाल रूप धारण कर चुका है। सेवा कार्य चल रहे हैं, हम उसका हिस्सा बने हैं। महाराज ने हमें निमित्त बनाया है, ये हमारा अति सौभाग्य है। वरना करने कराने वाले तो प्रभु श्री राम है, कार्य तो सब हुए पड़े हैं।
हर स्टेप पर विघ्न भी आते हैं, समस्या भी आती है। ये रास्ता आसान नहीं है। पल पल पर अब इतना निर्माण कार्य हो रहा है। कभी कोई काम के दिक्कत, कभी अपने साथियों से कोई बात अच्छी ना लगी हो, उससे मन निराश होना, जब कितना सब कुछ करते हुए भी कोई विघ्न आ जाना। लेकिन महाराज कहते हैं ये विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आप राम कार्य करते हो तो दैवी शक्तियां, दो तरह की शक्तियां काम करती हैं, एक आसुरी शक्तियां और एक दैवी शक्तियां। कोई भी आप काम करो, आसुरी शक्तियां आपके काम में विघ्न डालने की कोशिश करती हैं, और जो दैवी शक्तियां होती हैं वो अपने भक्त की रक्षा करती है। तो अपने परमेश्वर पर, हरि पर, गुरु पर भरोसा रखो और राम कार्य बड़े विनम्र भाव से करते जाओ। जैसे गुरु महाराज का श्लोक है, परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज इस सेवा के प्रतीक थे। महाराज की वाणी, सदा रहे सेवा विने, मान बढ़ाई त्याग, राम नाम का काम हो, राम भक्ति अनोरा। हे प्यारे, तू बड़े विनय पूर्वक नीचे झुककर मान बढ़ाई को त्याग कर, ये राम का काम समझकर बड़े भक्ति भाव से ये सेवा किया करो। इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। काम तो सारे हुए ही पड़े हैं, वो किस रूप में आके आपकी सहायता करे तेरियां तो जाने करना। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं। हमको सेवा का दान बख्शो, विनम्रता का दान बख्शो। ऐसी कृपा करो, हम सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।